अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। आज एक बड़ी अच्छी न्यूज़ लाया हूं जो कि वीज़ा न्यूज़ है हमेशा की तरह। और शेंगन जो है उसकी एक कंट्री है जिसका नाम है हंगरी। शेंगन के अंदर है, वो अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करती है ऑस्ट्रिया के साथ और बुल्गारिया के साथ, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ जो है, पोलैंड के साथ भी शेयर करती है अपना बॉर्डर। बहुत अच्छी और बहुत पुरानी कंट्री है हंगरी। बहुत साफ़ सुथरी कंट्री है। पहले कुछ सख्तियां थीं इस कंट्री में वीज़े के लिहाज से। अब उन्होंने काफ़ी नरमी जो है वो की है। किस लिए नरमी की है कि वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो ज़्यादा तरजीह देते हैं जर्मनी आके काम करने को। क्यों कि जर्मनी के अंदर सैलरीज जो हैं वो ज़्यादा हैं तमाम यूरोप की कंट्रियों में से। बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और सैलरीज ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रियों के अंदर अब काम करने वाले कम हो चुके हैं। हंगरी के अंदर काफ़ी सारा जो है एग्रीकल्चर का काम है। बहुत कम वो अपने जो वर्क वीज़े हैं वो ओपन करती है ये कंट्री। मे भी हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में वो अपने जो वीज़े हैं वर्क वीज़े वो ओपन करें। अभी करती है लेकिन बहुत कम करती है, क्योंकि इसके लिए वर्क वीज़ा ओपन करने के लिए उनको काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट जो हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। जो बड़े फार्मर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं या छोटे जिनके बिजनेस हैं वो जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो इमिग्रेशन की होती हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ हंगरी ने ये फैसला किया है, जो लोग टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं और उनको ये भी पता है कि ये जो टूरिस्ट आते हैं, एक तो होते हैं ओरिजिनल टूरिस्ट, और जो हम लोगों की कंट्रियों से जो लोग आते हैं उनमें से बहुत कम टूरिस्ट होते हैं। ज़्यादातर वो अपने जॉब की तलाश में आते हैं, अपने रोज़गार को ढूंढने आते हैं। अब मैं उन कंट्रियों के नाम नहीं लूँगा, आप सबको पता है कि वो एशिया के अंदर ही कंट्रीज़ हैं जो कि बाहर निकलते हैं टूरिस्ट के वीज़ा लेकर, और उनकी कोशिश होती है कि हम यहाँ पर ही स्लिप हो जाएं किसी तरीके से। तो उनको सब पता है। पहले वो वीज़ा दे देते थे 3 मंथ का। पहले भी एक लॉ था उनका कि आप काम ढूंढ लें, हम आपको जो आपका वीज़ा है इसको, जिसके पास आपने आपको मुलाजमत मिली है, जिसने आपको जॉब ऑफ़र की है, उसकी मदद से वो आपका वीज़ा जो है वर्क वीज़े में तब्दील कर देते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जिनको काम नहीं मिलता था, तो वो 3 मंथ के बाद फिर या तो स्लिप करते थे, ज़्यादातर स्लिप करते थे, क्योंकि उनके करीब जो बॉर्डर लगता है, बड़ी कंट्री जो है वो ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के साथ इस तरफ आ जाएं तो राइट साइड को आ जाएं तो जर्मन लगता है। जैसा कि इन कंट्रियों के अंदर बॉर्डर नहीं है, आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, शेंगन का वीज़ा हो तो जो सी मर्जी कंट्री में आप जा सकते हैं, उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं है। तो वो लोग जो थे वो इधर उधर चले जाते थे, तो उनको भी इस चीज़ का पता है। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम जो भी आएगा यहाँ पे विजिट वीज़े पे, उसको हम 3 मंथ की बजाय 6 मंथ उसका वीज़ा वैलिड करेंगे। आगे 3 मंथ उसको और देंगे। आप 3 मंथ का वीज़ा लेके आए हैं, अगर वो आपका ख़त्म होने वाला है तो वहाँ पे जो इनका ऑफिस है, जो दूसरी कंट्रीज से लोग आते हैं,
वहाँ जाके उसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं। जो मामूली सी उसकी फ़ीस होगी वो देकर उसको आप एक्सटेंड कराएं। ये सहूलत दी है गवर्नमेंट ऑफ हंगरी ने। क्यों दी है? इसीलिए दी है कि मज़ीद 3 मंथ जो हैं आप लगाएं और अपना काम ढूंढें। और जो लोग इस तरह कर रहे हैं उनको तो काम मिल जाता है। कुछ लोग आते ही इसी नीयत से हैं कि हम आगे निकल जाएंगे, किसी दूसरी कंट्री में चले जाएंगे। तो जो समझदार लोग होते हैं वो फिर आगे नहीं जाते, वो वहीं पे स्ट्रगल करते हैं, और जो स्ट्रगल करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। हंगरी बुरी कंट्री नहीं है, ठीक है, वक्ती तौर पे वहाँ पे सैलरीज कम है और इतनी भी कम नहीं है कि आपका गुजारा ना हो पाए। अच्छा खासा गुजारा भी होता है और पीछे भी पैसे भेजते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा और बेनिफिट है हंगरी में कि अगर आपको जॉब ऑफ़र हो जाती है, आप जॉब पे लग जाते हैं, तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। ये भी सहूलत उन्होंने दी हुई है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप उन्होंने लिमिट रखी हुई है कि इतने साल आप टैक्स देंगे तो अपनी फैमिलीज़ को आप बुलाएंगे, और फिर उसको फैमिली को बुलाने के लिए भी 1-1 साल लग जाता है। पेंडिंग में डाल देते हैं वो पेपर, और 1 साल 1.5 साल के बाद उनकी फैमिली आती है। लेकिन हंगरी ऐसा नहीं कर रहा। हंगरी ऐसा कर रहा है कि आपको जॉब ऑफ़र हो गई है, 1 महीना 1.5 महीना आपने टैक्स पे कर दिया है, तो आप अपनी फैमिली को जो है वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, और वो जो उनको वीज़ा मिलता है वो रेजिडेंट परमिट वीज़ा होता है। वहाँ से जहाँ से भी आपकी फैमिली है वहाँ पे सेंड करेंगे तो वहाँ से 1 मंथ का ही मिलेगा, लेकिन वो होगा रेजिडेंट परमिट वीज़ा, जो कि यहाँ पे आके हंगरी के अंदर आके बुडापेस्ट में इनका, अगर बुडापेस्ट के करीब करीब हैं, इसी तरह दूसरी कंट्री शहर जो हैं वहाँ भी जो ऑफिस हैं वहाँ जाके आप थोड़ी फ़ीस देकर तो अपना वीज़ा जो है वो वाला फैमिली वीज़ा, वो रेजिडेंट परमिट वीज़ा आपको दे देते हैं। तो ये थी न्यूज़ हंगरी के बारे में। इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं हंगरी को, वो एक नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं शेंगन के, वही डॉक्यूमेंट्स हैं। और आप कोई भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो बताए गए हैं। शेंगन के एक जैसे ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर कंट्री के शेंगन की, तो वो पेपर्स आपको लगाने पड़ते हैं साथ में। और हंगरी की जो एम्बेसी है या उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है। क्यों? कि उनको ज़रूरत है काम करने वालों की, और काम भी वो मिलता है, काम भी मिल रहा है अब। तो एक बिल्कुल लीगल तरीका है, इस तरीके से आप आ सकते हैं, बजाय के डंकियां लगाएं, जाने गंवाएं। और वो तो 25-25 लाख रुपया भी खर्च करते हैं, जाने भी जाती हैं। तो आप लीगल तरीका अपनाएं। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।